मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी झटके पर झटके दे रही है। जहां अमरवाड़ा कांग्रेस विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि कमलेश प्रताप शाह आदिवासी समुदाय के बड़े नेता माने जा रहे हैं और अमरवाड़ा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो अमित शाह की रणनीति का बड़ा असर, कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। राजा कमलेश प्रताप शाह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। विधायक ने दल बदल कर लिया है, अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह की ये रणनीति कहीं न कहीं मानी जा रही है, जिसका असर छिंदवाड़ा में देखा जा रहा है। तो कहीं ये बात कही जाती है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, लंबे वक्त से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन अब इस सीट से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। विधायक अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रत्नेश डहेरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश, लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका मिल रहा है और अब छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, वहां पर अब राजा कमलेश प्रताप अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो भी कहीं ना कहीं खसकता हुआ नजर आएगा। अगर पिछले लोकसभा सीट की हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था इस छिंदवाड़ा सीट पर लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस समय जो है कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका लगातार लग रहा है। और ये बताना चाहूंगा कि जो अमरवाड़ा विधायक हैं, 3 बार विधायक अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट चल रहे थे। इसी वजह वो आज 3 बजे भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से माना जाए कि अब आदिवासी वोटर्स भी खिसकते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में, क्योंकि आदिवासियों के बड़े नेता राजा कमलेश प्रताप शाह माने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस विधायक। और हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ वोट बैंक जो है, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 27,000 वोटों से विधायक जो है विजयी हुए थे यहाँ कमलेश शाह जी। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजा कमलेश प्रताप शाह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आदिवासियों के नेता भी माने जाते हैं, आदिवासियों में इनकी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, लगातार कांग्रेस को बड़े झटके मिल रहे हैं, अब और एक विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आदिवासी नेता माने जाते हैं, आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो इनके खाते में रहता है और अब ऐसे में वो बीजेपी में शामिल होंगे तो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा संसदीय सीट में एक बहुत बड़ा वोटर है जो कि आदिवासी वर्ग से आता है और जो राजा कमलेश प्रताप शाह हैं, ये 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और छिंदवाड़ा में आदिवासी समुदाय, छिंदवाड़ा जो संसदीय इलाका है वहां पे आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। और जहां तक हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो लगातार कमलनाथ के समर्थक कांग्रेस छोड़ के, भले ही वो दीपक सक्सेना हो, सैयद जाफर हो या इसके अलावा भी कई तमाम छोटे बड़े नेता छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और आज जो राजा कमलेश प्रताप शाह जो शामिल हो रहे हैं, ये आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों का वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आज
कांग्रेस को न केवल झटका लगेगा बल्कि उसे करंट भी लगने वाला है, क्योंकि जो चुनाव में वोट डाले जाएंगे उस पे राजा कमलेश प्रताप शाह आदिवासी वोटरों पे खासा प्रभाव रखते हैं और उनके प्रभाव से आदिवासियों का वोट कांग्रेस को कम मिलेगा, ये तय माना जा सकता है। और नकुल नाथ के लिए परेशानियां और बढ़ सकती हैं क्योंकि वो कांग्रेस कैंडिडेट है छिंदवाड़ा से। अनिरुद्ध, जिस तरह से कमलनाथ का ये गढ़ रहा है, नकुल नाथ लंबे वक्त से सांसद बनते चले आए हैं और ऐसे में जो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था बीजेपी के और कांग्रेस के वोट के दरमियान, और लगातार बीजेपी बड़े दावे कर रही है। अमित शाह की रणनीतियों में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा सीट पर फोकस है क्योंकि 28 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। ऐसे में कितना इस बार के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को घाटा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस ये चुनाव बड़े संभल के लड़ रही है, इसीलिए नामांकन के दिन नकुल नाथ ने अपना शक्ति परीक्षण किया था। एकजुटता के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने रैली निकाली। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज राजा कमलेश प्रताप शाह को शामिल करके उसने फिर एक कांग्रेस को वहां परेशान किया है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी हाल ही में 3 दिन के दौरे पे मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में थे। उन्होंने वहां पे लगातार बैठकें ली। बैठकें लेने के बाद उन्होंने संगठन के स्तर पे बैठकें ली। बंटू साहू के साथ वे नॉमिनेशन में फाइल किया, नॉमिनेशन भी फाइल करते वक्त भी उनके साथ थे। तो कैलाश विजयवर्गीय इस बार बड़ी छिंदवाड़ा में भूमिका निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी मानता है कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट बंटी साहू यानी भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े और उन्हें छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की 29 सीटों में हर हाल में जीत चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आदिवासी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं शाह और अब ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।